आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दी कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिया है। ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, डी में दिया है कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो सबसे पहले हम कुछ मूलभूत बातों को देखते हैं, जैसे कि शुद्ध अर्धचालक जिसे हम क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक भी कहते हैं। तो ये ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे उसको उदाहरण देखें तो जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 32 तथा सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो यदि यहाँ पे सिलिकॉन को देखें, यहाँ पे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनों को देखें तो इसके प्रथम कोष में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, द्वितीय कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अर्थात इसकी जो संयोजकता है वह कितनी होगी, यहाँ से हम यहाँ पे धन 4 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक को देखें तो यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में हम देखते हैं इसकी जो संयोजकता है वह कितनी है, यहाँ पे धन 4 है। तो इस प्रकार से सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम देखें तो यहाँ पे इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो यह परमाणु जो है यह दूसरे यहाँ पे निकटतम अपने परमाणु के साथ यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा से कौन सा बंध बनता है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो परमाणु है वह यहाँ पे चार निकटतम 4 परमाणु से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जो है आबंध यहाँ पे जो सभी इलेक्ट्रॉन है वह सहसंयोजक बंध में बंधे होते हैं। जब यहाँ पे हम ताप को क्या रखते हैं, 0 केल्विन अर्थात परम ताप पर रखें, तब यहाँ पे परम शून्य ताप पर तो यहाँ पे क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते हैं, यदि हम यहाँ पे देखें 300 केल्विन ताप पर अर्थात सामान्य कमरे के ताप पर, तो यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो मुक्त अवस्था में निकल जाते हैं, अर्थात यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण से इसके जो जगह शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम होल या रिक्तिका या इसे हम कोटर कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ताप में वृद्धि के कारण से यहाँ पे क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का यहाँ पे युग्म जो है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसके कारण से यहाँ पे जो ताप में वृद्धि कारण से यहाँ शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता है, यहाँ पे चालकता क्या हो जाएगी, जिसे हम यदि सिग्मा से प्रदर्शित करें तो यह क्या हो जाती है, ताप में वृद्धि से, ताप में हम वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करने से यहाँ पे उसकी जो चालकता है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का युग्म उत्पन्न होता है, जो कि क्या होते हैं, यह आवेश वाहक के जैसे कार्य करते हैं, जिसके कारण से इसकी चालकता बढ़ जाती है। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिरोधकता जो है, यहाँ पे जो प्रतिरोधकता है इसे हम क्या सिग्मा, यदि इसे हम रो से प्रदर्शित करें तो यह कैसे होता है, इस यहाँ पे इसकी चालकता का क्या होता है, यह व्युत्क्रमणानुपाती होता है। अर्थात यदि हम यहाँ पे इसकी जब चालकता यहाँ पे बढ़ती है ताप में वृद्धि से, तो यहाँ पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। अर्थात यहाँ पे ताप में हम यहाँ पे वृद्धि करते हैं तो इसके जो प्रतिरोधकता है वह क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो प्रतिरोधकता तथा ताप के बीच ग्राफ देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हम शुद्ध अर्धचालक में हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते हैं, इसकी जो प्रतिरोधकता है क्या हो जाती है, यहाँ पे कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे ताप में वृद्धि करने से यहाँ की उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती जाती है। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है इसका ऋणात्मक होता है, यहाँ से देखने से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया था कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। इसके लिए विकल्प ए में दिया था बढ़ता है, जो कि हमने देखा बढ़ता नहीं घटता है। तो यहाँ बी जो विकल्प होगा सही होगा, क्योंकि बी में दिया घटता है। सी में दिया है ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, तो यह भी गलत है। और डी में दिया है कभी बढ़ता है और कभी घटता है, तो यह भी गलत है। इस प्रकार सही विकल्प क्या होगा, विकल्प बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।